न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में आपका पुनः स्वागत है। इस वक्त हम डॉक्टर अनिल त्यागी, जो कि बहुत ही सीनियर होम्योपैथिक काय चिकित्सक हैं, उनके क्लिनिक पे हैं। और ये डॉक्टर अनिल त्यागी जी का क्लिनिक है और इस वक्त हम अंदर आ रहे हैं। आपको बताने का मतलब ये है कि डॉक्टर अनिल त्यागी कितना सामाजिक रूप से समर्पित हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितने दिनों से ये सेवा दे रहे हैं। ये डॉक्टर अनिल त्यागी जी का क्लिनिक का ऑफिस का बाहर का दृश्य है। आप देख सकते हैं कि सामाजिक रूप से कितने संगठनों में और जो गाज़ियाबाद की जो पुलिस लाइन है, उन्होंने इनको कितना सम्मानित किया, कितना इनका एक सामाजिक दायरा है, आप ये समझ सकते हैं। हम यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अमूमन कहा यही जाता है कि जो डॉक्टर लोग होते हैं वो सामाजिक नहीं होते, केवल अपने क्लिनिक तक ही संबंध रखते हैं। लेकिन डॉक्टर अनिल त्यागी एक अपवाद है और अनिल त्यागी जी का सामाजिक जो परिचय काफ़ी अच्छा है और सब लोग इनको बहुत ही मान सम्मान और स्नेह देते हैं। इस वक्त डॉक्टर अनिल त्यागी जी का ये अंदर का क्लिनिक है। आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छा, खूबसूरत और व्यवस्थित क्लिनिक डॉक्टर अनिल त्यागी चलाते हैं होम्योपैथी के क्षेत्र में। सर, आपका पुनः स्वागत है अनिल त्यागी जी। सर, चूँकि ज़माना अब व्हाट्सअप वीडियो डिजिटल हो गया, इसके लिए हम पत्रकारों को भी इसका भी सहयोग लेना पड़ता है। सर, सर्वप्रथम सर आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, आपको भी सभी को मुबारक हो। जी सर, थोड़ा तेज बोलिएगा और थोड़ा चेयर घुमा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर, अनिल जी, दो सवाल था मेरा। जो होम्योपैथिक है, जो आज की मुख्य धारा की जो चिकित्सा पद्धति है, उसमें एलोपैथिक को लोग ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। मेरा सवाल बड़ा गंभीरता वाला ये है कि कोरोना काल में इसकी जो एक्सेप्टेंस है, जो इसकी स्वीकार्यता है, वो बहुत बढ़ी है होम्योपैथी की। मैं चाहूँगा इस सवाल के जवाब के बाद और बहुत सारी बातें करेंगे। तो सर, होम्योपैथी को लोग इतना ज़्यादा अब एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, उसके पीछे मुख्य कारण क्या है सर? जो लोगों ने कोरोना टाइम में अपनी सिस्टम को यूज किया, उसके जो रिजल्ट आए, उसके आधार पर ये पॉजिटिविटी लोगों के बीच में आई। अनिल जी, कोरोना काल में आपने बहुत ज़्यादा निडरता के साथ, एक जैसे योद्धा होता है, उस वक्त कोई निकलता नहीं था। मुझे जानकारी मिली है कि उस वक्त एक दिन भी बगैर छुट्टी के आपने कोरोना के मरीजों को देखा, उनके स्वास्थ्य को, उनकी हौसला को बढ़ाया। उसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था सर? उस टाइम लोगों को ज़रूरत थी चिकित्सा की। चिकित्सा सुविधाएं उस टाइम कम पड़ जा रही थी। उस हिसाब से जितना हमारे हैंड से, जितना हमारी पैथी के हिसाब से, जितना सहयोग उस टाइम सफ़र कर रहे लोगों को मिल सकता था, वो हमने दिया। सर, उस वक्त आप पुलिस लाइन भी जाते थे? मैं उस टाइम 2 दिन पुलिस लाइन जाता था, सुबह हाँ। 9 से 11। और वहाँ पे जो भी अस्पताल में जो भी फैमिली, पुलिस परिवार की फैमिली, पुलिस जन, जो भी जिनकी जो आवश्यकताएं होती थी स्वास्थ्य के लिए, दवाई के लिए, वो हम वहाँ उनका पूरी अच्छी तरह से ध्यान रखते थे, करते थे। अनिल जी, एक सवाल और भी था। कोरोना के बाद पूरा विश्व जो है चरमरा गया था स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर। हमारा भारत देश भी उससे अछूता नहीं रहा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, चाहे वो एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, या आयुर्वेदिक हो, या यूनानी हो, इस सेक्टर में कितना बदलाव हुआ है और कितना बदलाव की आवश्यकता है सर? आवश्यकता बहुत ज़्यादा है बदलाव की। वायरल इन्फेक्शन जो होते हैं वो सभी इम्यूनिटी बेस्ड होते हैं। हमें अपनी दिनचर्या पे बहुत ध्यान देना चाहिए। जितनी हम अपनी लाइफ स्टाइल, दिनचर्या, अपना घर का खान पीन चेंज करते हैं, उतनी ही हमारी इम्यूनिटी में सुधार होता है। वायरल इन्फेक्शन बिना इम्यूनिटी के सुधार के डिपेंड नहीं करता है। जितनी आपकी अपनी इम्यूनिटी अच्छी होगी, सभी सिस्टम उसको पॉजिटिव करने के लिए इच्छा रखते हैं। बिना इम्यूनिटी के वायरल इन्फेक्शन कभी ठीक नहीं होते। इसलिए दिनचर्या आपकी सबसे पहला मुद्दा होता है। दिनचर्या आपको अपनी मेंटेन रखनी चाहिए। सोने का टाइम, अपने खान पीन का टाइम, आपके रेस्ट करने का टाइम, आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। बाज़ार से बनी हुई जितने सामान आजकल बच्चे बड़े सब यूज़ करते हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि उसे अवॉइड करें। अपने घर का, अपनी किचन का सेल्फ मेड खाना बना हुआ खाएं। थोड़ा सुबह एक्सरसाइज करें, टाइम से नींद लें, टाइम से अपना खाना खाएं, तो इम्यूनिटी पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो वायरल इन्फेक्शन सभी पॉजिटिव रहते हैं। सर, सॉरी, सवाल मेरा एक ये भी है कि सरकार ने कोरोना के बाद
किन किन क्षेत्रों में डेवलपमेंट किया? उस वक्त व्यवस्थाएं चरम खराब हो गई थी, किसी को ऑक्सीजन नहीं था, दवाई नहीं था, बेड नहीं था। तो क्या उसे सबक लेते हुए सरकार ने कुछ तब्दीली किया है सर? सरकार तब्दीली कर रही है, लगातार सरकार इस पे अपना काम कर रही है, हॉस्पिटल भी बढ़ाए हैं। और हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार का तो कहना है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं धीरे धीरे, जो हम अखबारों से आपके माध्यम से सूचनाएं हम लेते हैं। तो उसमें सरकार जो है मेडिकल सुविधाओं में काफ़ी पॉजिटिव है, और एक हर जिले में मेडिकल कॉलेज देने का मतलब ही चिकित्सा सुविधा की तरफ बढ़ोतरी करना है। बढ़ोतरी करना है। सर जैसे कि एम्स योगी जी ने उत्तर प्रदेश में कई जगह खोल रहे हैं, वो हेल्थ के लिए बेहतर होगा? बहुत बेहतर होगा। जितनी हमारी पॉपुलेशन है, ये काम अब से पहले सरकारों को कर देने चाहिए थे, लेकिन किन कारणों से नहीं हुए इस पर हम नहीं जाना चाहते। लेकिन अब हमारे योगी जी लगे हुए हैं और बराबर इस पर पॉजिटिव है। सर क्या गाजियाबाद एक एनसीआर का बहुत बड़ा जगह है सर, यहाँ औद्योगिक क्षेत्र है, एजुकेशनल हब है, क्या यहाँ सरकारी मेडिकल कॉलेज होना चाहिए सर? बिल्कुल होना चाहिए, और हम तो बहुत दिन से आशा भी कर रहे हैं और डिमांड भी करते हैं, मांग रखते हैं हम तो, कि यहाँ भी जल्दी से जल्दी एक सरकारी कॉलेज भी बने। जी, क्योंकि सर सरकारी मेडिकल कॉलेज जो कि वर्तमान में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है सर। हाँ, मेडिकल एजुकेशन जो है बहुत कॉस्टली पड़ती है, तो इसलिए एक कॉलेज, सरकारी कॉलेज गाजियाबाद में होना चाहिए। एनसीआर के नियर बाई हैं हम, एक कॉलेज यहाँ हमारा होना चाहिए। सर एक बड़ा सवाल ये था कि देखा ये जाता है, बस 5 या 10 मिनट सर आप अनिल जी आपको और लेंगे, देखा ये जाता है कि एलोपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक डॉक्टर्स, जो मानवीय सोच है, लोगों को कहना है कि भाई होम्योपैथिक हमें बहुत देर से फायदा पहुंचाता है। इस क्षेत्र में होम्योपैथिक डॉक्टरों में युवा जो बच्चे हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए सरकार को होम्योपैथिक की वैकेंसी, होम्योपैथिक के बड़े बड़े अस्पताल खोलने चाहिए। बिल्कुल सरकार को होम्योपैथिक की तरफ और ध्यान देने की ज़रूरत है। वैकेंसियाँ गवर्नमेंट जॉब पे सरकार को लेना चाहिए डॉक्टर्स को, और युवाओं को। डॉक्टर्स जो मानवीय सोच है, लोगों को कहना है कि भाई होम्योपैथिक हमें बहुत देर से फायदा पहुंचाता है। इस क्षेत्र में होम्योपैथिक डॉक्टरों में युवा जो बच्चे हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए सरकार को होम्योपैथिक की वैकेंसी, होम्योपैथिक के बड़े बड़े अस्पताल खोलने चाहिए। बिल्कुल सरकार को होम्योपैथिक की तरफ और ध्यान देने की ज़रूरत है। वैकेंसियाँ गवर्नमेंट जॉब पे सरकार को लेना चाहिए डॉक्टर्स को, और युवाओं को हिम्मत रखनी चाहिए। सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव सिस्टम है होम्योपैथिक, बहुत दूर तक असर दिखाने वाली दवाइयाँ हाँ, हैं। लोग कहता है कि जड़ से खत्म कर देती बीमारी को। हाँ, बहुत दूर तक इफेक्ट करती हैं दवाइयाँ, और समय लगने का मतलब है, एक मेडिकल साइंस है, साइंस जैसा अपना काम करती है उसी तरह से देर लगती है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी का बुखार आ रहा हो तो उसको हम 20 दिन में ठीक करेंगे, ऐसा देर से नहीं करते हैं। लेकिन जो जैसी डिजीज है उसी का वैसा ही निदान है, उसको उसी तरह से मेडिसिन से जितनी चीज़ों को अंदर से रिपेयर करके ठीक कर सकते हैं, उसमें उतना ही टाइम लगता है। कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि सिस्टम कि बहुत लंबा समय होता है। सर वर्तमान में होम्योपैथी के द्वारा किन किन बड़ी बीमारियों का इलाज संभव है सर? ये मेरा सबसे बड़ा प्रयास है कि लोगों के अंदर ये बात मैं पहुंचाऊं कि होम्योपैथी की तरफ ज़्यादा ज़्यादा लोग देखिए, आकर्षित हों। होम्योपैथिक हो या एलोपैथिक हो, हर साइंस की अपनी लिमिटेशन होती है। डॉक्टर होम्योपैथिक वाले को ये समझना होता है कि मेरे सिस्टम की क्या लिमिटेशन है। जो सिस्टम की लिमिटेशन है उसी के आधार पे पेशेंट को मूव किया जाता है। मान लीजिए डिजीज सर्जिकल है, उसको मैं होम्योपैथिक से ठीक करने के लिए पेशेंट को एंगेज रखूं, वो बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है। अगर डिजीज सर्जिकल है तो हमें तुरंत उसको रेफरल करना चाहिए कि ठीक है, आप किसी सर्जन को दिखाइए, किसी हॉस्पिटल को जाइए, अपनी इन्वेस्टिगेशन कराइए। और जो डिजीज सर्जिकल नहीं है, इनक्योरेबल नहीं है, क्योरेबल हैं, उनको हमें पेशेंट को अपने पास रखना चाहिए, अटेंड करना चाहिए, उसके साथ पॉजिटिव रहना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। सिस्टम पेशेंट को ठीक करेगा, आपको सिर्फ मेहनत करने की ज़रूरत है। सर कौन कौन सी बीमारियां जो है ज़्यादातर होम्योपैथी में ठीक हो जाती हैं सर? जितने एक्यूट इन्फेक्शंस हैं बच्चों के साथ में, उनमें बहुत अच्छा काम करता है। फीमेल की जितनी कंप्लेंट्स हैं, मैक्सिमम कंप्लेंट में फीमेल्स के लिए बहुत पॉजिटिव है। स्किन, त्वचा रोग जितने हैं उनमें सबसे थायराइड वगैरह 80-90% ज़्यादा काम करता है। थायराइड, शुगर, और उसमें भी काम करता है, बशर्ते पेशेंट पे डिपेंडिंग चीज़ें होती हैं। ये थायराइड हुई, डायबिटीज हुई, ब्लड प्रेशर हुआ, ये पेशेंट की दिनचर्या पे, पेशेंट की अपनी लाइफ स्टाइल पे, इन सब पे डिपेंडेंसी आ जाती है। तो सिस्टम यहाँ भी अच्छा काम करता है, लेकिन पेशेंट का कोऑपरेशन चाहिए। राइट सर। बस सर अंत में एक सवाल और था,
जो रिसर्च सेंटर है होम्योपैथिक का विश्व मानक के क्षेत्र में, उसमें और किन क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहिए होम्योपैथिक को? होम्योपैथिक को जो सर्जिकल डिजीज हैं और जो अब नई नई चीज़ें आ रही हैं, नई नई कॉम्प्लिकेशंस लेके आ रही हैं, उनके लिए हमें रिसर्च में जाना चाहिए। सर एक बड़ा प्यारा सवाल मेरे जो आज की मतदाता की टीम थी उसने कहा था आपसे पूछने के लिए, सर आप ये फील्ड क्यों चुना आपने और डॉक्टर ही क्यों बने आप, और कब आपने प्लान किया, कहाँ से पढ़ाई किया, मदर फादर की इच्छा थी, क्या थी, थोड़ा विस्तार से सर। मेरा ग्रेजुएशन मेरठ कॉलेज मेरठ का है। सन 87-88 में मैं वहाँ से ग्रेजुएट हो रहा था। तो उस टाइम मेरे को था कि मैं कुछ ग्रेजुएशन के बाद जो है मैं अपना कुछ आगे हेल्थ सेक्टर में, हाँ, आगे की एजुकेशन के लिए मैं विचार करूं। तो उसमें फिर मेरे को ये सिस्टम थोड़ा सा पॉजिटिव लगा, रिगार्डफुल होता है और थोड़ा सा सेवा भाव का होता है। जी, तो इसलिए मैंने इसको चुना। इसके लिए आपने चुना। और सर वर्तमान में कितने वर्षों का अनुभव होगा सर आपके पास? मेरे को 22-24 साल का अनुभव है होम्योपैथिक के रूप में। का। जी, एलोपैथिक में करता नहीं हूँ। जी, सलाह में जरूर दे देता हूँ, लेकिन मैं करता नहीं। होम्योपैथिक का 22-23 वर्षों का अनुभव है सर। सर हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इस वक्त बहुत क्रांतिकारी प्रधानमंत्री के रूप में देखे जाते हैं। क्या लगता है कि देश में और किस क्षेत्रों में बदलाव होने की संभावना आगे होगी? प्रधानमंत्री जी कोई क्षेत्र नहीं छोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जितने भी क्षेत्र हैं उनमें वो बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर प्रतिदिन प्रगति की तरफ चल रहे हैं। जी। और सर जो 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे सर? भगवान राम सभी के भगवान हैं, तो इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। सभी की आस्था है, पूरे देश की आस्था है। राम हमारे हैं, हमारे ही थे और हमारे ही रहेंगे। तो उस दिन सब लोग जो है दीप जलाएं, पूजा करें। हाँ, दीप जलाएं, पूजा करें। देखिए जो राम वाले हैं वो डेली पूजा करते हैं। वो अब ऐसा नहीं है कि अब राम आएंगे तभी हम पूजा करेंगे। हम तो बहुत पहले से करते आए हैं और करते रहेंगे। राइट। सभी को करना चाहिए। निवेदन है, सभी को ही करना चाहिए। सर योगी जी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का, बस अंतिम सवाल है सर, बहुत बड़ा प्रयास कर दिया। जेवर एयरपोर्ट से लेके बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हो रहा है। कुछ और मांग करना चाहेंगे योगी जी से, एक मेडिकल कॉलेज को छोड़ के और उत्तर प्रदेश के लिए? योगी जी से हमारी मांग रहेगी कि और थोड़ा सा कानून व्यवस्था में जितना सुधार आया है, हाँ, हमारे प्रदेश को अभी कुछ परसेंटेज की और जरूरत है कि कानून व्यवस्था में और अच्छा सुधार किया जाए और मजबूती लाई जाए। आपका गाजियाबाद कमिश्नरेट बन गया है, तो काफी सुरक्षित तो हो ही गया गाजियाबाद। गाजियाबाद कमिश्नरेट बनने के बाद से यातायात में जो हमें सुविधाएं मिली हैं वो लाजवाब हैं। जो ट्रैफिक पहले रहता था, बस अड्डे की तरफ को आने जाने में बहुत दिक्कतें होती थी। अब घर से चलते वक्त ये सोचना नहीं पड़ता है कि कौन सी सड़क पर जाम मिलेगा, कौन सी खुली मिलेगी। जी। ये कमिश्नरेट बनने से ही लाभ हुआ है। कानून व्यवस्था भी हुई है, हमारी फोर्स की संख्या बढ़ी है, जनमानस तक अब नज़दीकी से हमारा जो है डायल नंबर पहुंच रहा है। तो सुविधाएं बहुत हैं। कमिश्नरेट बनने से एक तरीका बदला है और जनभाव में उसमें सुरक्षा भाव का अच्छा अनुभव हुआ है। और हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। एंड डॉक्टर अनिल त्यागी जी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय में मिलेंगे, बात करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्कार।